शाहिद खकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू, क्या अब्बासी साहब के ऊपर भी कोई लेबल लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। किस किस पे लेबल लगाएंगे यासर, मुझे ये तो बता दो, किस किस पे लगाएंगे? कौन कौन ऐसा शख्स है जो ये बात नहीं कर, कहाँ कहाँ से ये आवाज़ नहीं उठ रही, किस टीवी चैनल पे प्रोग्राम इस पे नहीं हो रहा, कौन कौन सा सियासतदान है जो बात खुल के नहीं कर रहा? हुकूमत के अंदर लोग कर रहे हैं बामजबूरी, वो टीवी पे आके नहीं करते, लेकिन अपनी निजी महफिलों में ये बात कर रहे हैं, गली मोहल्लों चौकों चौराहों में जहाँ बैठते हैं वो ये बात करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान में इतना डिस्कस हो रहा है, श्रीलंका उतना डिस्कस नहीं हुआ, कीनिया उतना डिस्कस नहीं हुआ जितना बांग्लादेश डिस्कस हो रहा है। जब बांग्लादेश की हुकूमत के उल्टने, जब बांग्लादेश में होने वाले मुजाहरे, जब बांग्लादेश में मुजाहिरीन की तरफ से कामयाबी, ये सारी चीज़ें मीडिया पर चल सकती है, जब ये सारी चीज़ें मीडिया पर ओपन होके आ सकती है, जब यहाँ इन तमाम चीज़ों पर आके तमाम सियासतदान बात कर सकते हैं, तो फिर मुझे बता दे, इस पर बात करना अगर जुर्म है तो अब तक फिर अगर तो ये तहरीक इंसाफ में होते ना शाहिद खकान अब्बासी, तो अब तक तो अता तारड़ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते और तलाल चौधरी साहब का भी बयान आ गया होता और 7-8 होर जो दूर दूर फिर देने वो भी बयान आ गया होता। आप समझते हैं ये वो हड्डी है? और यही चीज़ अगर देखें, ये इससे पहले ये बात की है हाफिज नईम साहब ने, याद है आपको? जी जी, सबसे पहले उन्होंने बात की। क्या हाफिज नईम साहब को पकड़ लिया 3 दिन पहले? क्या हाफिज नईम साहब को पकड़ लिया? उनके साथ तो मुज़ाकरत की आज, उनके साथ तो आज मुज़ाकरत का दौर हुआ। तो मुझे बताएं, ये सिर्फ सारी सख्तियां जो है ना एक सियासी जमात के लिए हैं, ये सारा कुछ एक सियासी जमात के लिए है। उस सियासी जमात के अलावा अगर आप कहें कि किसी और के लिए है तो ऐसा नहीं है। अब इस पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जो ये बात नहीं कर रहा? कौन सा ऐसा शख्स है जो ये नहीं कह रहा कि यार ऐसा हो सकता है? देखें, शाहिद खकान अब्बासी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब वहाँ बिजली नहीं जाती थी, वाकई नहीं जाती थी, वहाँ की माशियत बेहतर थी, बाकी बेहतर थी। अगर आप काटेंगे नहीं तो मैं, अगर आप इजाज़त दें प्रोड्यूसर साहब, काटेंगे नहीं तो हम खुल के बात कर लेते हैं ना, टीवी पे अगर आप दिखा सकते। तो वहाँ पर ये एक चीज़ थी कि आपने अवाम की मंशा के मुताबिक अवाम के हकूक़ को सल्ब किया, अवाम के वोट की ताकत को आपने ख़त्म किया, आपने जबरन सियासी कैदी बनाए, आपने सारा कुछ वो किया जो नहीं आपको करना चाहिए था। उसका नतीजा क्या निकला कि चंद तलबा निकले, चंद से फिर कितने बन गए, सिविल सोसाइटी साथ मिल गई, सियासी लोग साथ मिल गए, और आज के दिन तक का ये आलम है कि आज के दिन तक फैसला वो हो रहा है जो मुजाहिरीन कर रहे हैं, फैसला वो हो रहा है जो मुजाहिरीन कहते हैं। आप ये नहीं हो रहा कि जनाब आप चले जाएं और आपको बताया कि एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, बहुत बड़ा प्रेशर था हसीना वाजिद के लिए कि जनाब नहीं उसके बाकियात को वहाँ पे रहने दें, नहीं रहने दिया जा रहा ना। ऐसे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी आ रही है सामने जिसकी इतला जिसे ऐसे लोगों की रिहाइयाँ भी आ रही हैं जिनके बारे में कहा गया था कि ये बाहर सूरज कभी नहीं देख सकेंगे। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है। और आप कहें, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ ये हो नहीं सकता ना कि बर्फ़बारी हो किसी करीब इलाके में और उसकी ठंडक जो है वो किसी और इलाके में ना पहुँचे, तो ये पहुँचती है। बात यह है कि कुछ हो या ना हो, मैं आज फिर कह रहा अल्लाह ना करे मेरे मुल्क में ऐसे हालात हों, अल्लाह ना करे कोई ऐसे मामलात हों, लेकिन अल्लाह ने तो करम करना ही करना है। जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने क्या करना है? मुझे बता देना, बिजली का मसला हल हुआ? आज जमात इस्लामी के कल हमारे प्रोग्राम में कहा गया था कैसर शरीफ साहब ने कि मुज़ाकरात में कुछ निकलेगा या फिर हम एक ऐसा ऐलान करेंगे जिसके बाद सब कुछ हो जाएगा। मैं सारी देर टीवी देख के ही बैठा रहा। वो कहते हैं कि मरी रोड से मरी रोड से डी चौक तक वो कल मार्च कर रहे हैं। जब करेंगे ना मार्च, फिर आपने मुझे बताना भी है। अगर करेंगे तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब है फिर अगर वहां पे भी किसी ने ना रोका तो फिर गलते एनजी है ना। आपको मुझे पता है आप इसको बुरा बनाएंगे मेरी इस बात को, लेकिन फिर बात तो ऐसे ही है ना। फिर तो जो लोग कह रहे हैं फिर वो बात उस तरफ जाती है जो आज एमकेएम ने भी कही है। क्या कहा एमकेएम ने, पता है ना आपने? उनका अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है, उन्होंने सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। आज एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने भी कहा कि ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। तो मैं तो नहीं कह रहा, ये सारी बातें तो हुकूमत के अंदर से हो रही है, ये सारी चीज़ें हुकूमत के अंदर से निकल रही हैं, हर चीज़ हो रही है।
भाई जब मुझे एक बात बता दें, आज आप कह रहे, पहले आप कहते हैं तलाश गुमशुदा का इख्तियार दिया है कि मुज़ाकराती टीम कहाँ पे है, आज उस टीम ने मुज़ाकरात भी कर लिए, सारा कुछ हो गया है। जमात इस्लामी अगर बांग्लादेश की बात करे तो ठीक है, अगर शाहिदा खान अब्बासी बात करे तो ठीक है, और अगर ये बात कोई और शख्स कर ले तो उस पर आप FIR दे दें। फिर आप कह दें कि जनाब नहीं, किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। यासर साहब, अगस्त और सितंबर, इनको इस महीनों को बड़ा एहतियात से देखने वाले ये महीने हैं। इन महीनों में ऐसी ऐसी सियासी तब्दीलियां होंगी। देखें, आज आलिया हमजा रहा होगे जी, तो अदालत ने रिमार्क्स क्या दिए, उनके लिए कहां कहां से पुलिस आई हुई थी लेने, कि फलां तारीख तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यही कहा ना जी। तो फिर आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, एक बात लिख के रख लें कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हालात कोई उस तरफ नहीं जा रहे। ये क्या कैसा मुल्क है यार, जिसमें एक आईनी अदारा है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफी दिन बाद, जब एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का एक हिस्सा करता है, और PTI की नशिस्तें जो है, जिन लोगों ने लिखा था कि यहाँ पे पंजाब में इतने, KPK में इतने, जनाब सिंध में इतने और वफाक में इतने, उनका नोटिफिकेशन जारी कर देता है, और उसके बाद एक नजरसानी अपील पे चला जाता है। इलेक्शन कमीशन किस तरह नजरसानी अपील पे जा सकते हैं? आज तक ऐसा हुआ है। फिर उन 2 जजेस साहिबान को भी चाहिए नजरसानी अपील में चले जाएं, जनाब हमारा ये नहीं है। फिर सबको नजरसान, एक तरफ हुकूमत नजरसानी अपील में जाती है, दूसरी तरफ आइन को तब्दील कर देती है, उस तरमीम कर देती है उसमें, आइन में कह रहा हूं, उस इलेक्शन एक्ट में। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है जनाब कि ये हम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें भी कोई याद दिलाता है, नहीं 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 आप भी एक नजरसानी अपील में चले जाएं, वो भी चले जाते हैं। क्या है यार, खेलो इस मुल्क के साथ, हक है आपका, हक है। और भी कोई पीछे रह गया है, कोई छुपा हुआ है, उससे भी लाओ। कोई महकमा रह गया है जिसे नहीं करना। जनाब पास्को के एक ऐसे अफसर जिस पर बदतरीन इल्जामात थे, उनको बेहतरीन जगह पे पोस्टिंग दे दी गई। ये है मेरा मुल्क। आप मुझे बता दें, चले दुबई लीक्स आई थी जी, कुछ बना? यहाँ पे पैनामा लीक्स का नहीं बना यार, छोड़े ना, दुबई लीक्स का कुछ बना नहीं। यार अब तो इतने नेक साले, इतने कमाल के लोग यार इक़्तिदार में हैं, क्या कुछ बना? गंदम स्कैंडल का कुछ बना? अवाम का मकबरा बना, बस इतना ही है ना। मैं तो चाह रहा था कि राना तौसीफ अफजल साहब आए, मैं उनसे पूछूं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वादा किया था, फिर वो आपके एक दोस्त बलोच साहब जो है, उन्होंने भी इसी प्रोग्राम में वादा किया था, फिर कैसर शेख साहब ने भी इसी प्रोग्राम में वादा किया था। मैं तीनों से पूछूं कि क्या बनाया आपने? आप तो ये रख रहे हैं कि ये अवाम आपके लिए फूलों के हार लेकर आए, आप तो ये रख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अवाम बोले भी ना, आप तो ये रख रहे हैं कि एहतजाज हो भी ना, और आप कर क्या रहे हैं? महंगे बिल, महंगी बिजली, महंगी गैस, हर चीज में टैक्स लगा दिया। अब तो कबर टैक्स भी लग गया, उनमन्ना भी सहन कोई नहीं जाएगा। आज मार्केट के अंदर मेडिसिन, मिर्गी की मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है कि गोली मिल नहीं रही। उल्टी की गोली नायाब हो गई है, उल्टियां रोकने की गोली जो है, सर दर्द की गोली नहीं मिलती, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं मिलती। हम कह रहे हैं जनाब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। यहां बैठ के एक चार ये कागज 5-6 आप दे दे हमें, किसी तरफ से दिला दें हमें, आप भी रख लें, मैं भी रख लूं, और बैठ के हम सरपालियां करें जनाब, बल्ले बल्ले जी बहुत अच्छा हो गया जनाब, वजीर आजम ने, मैं कहना कमाल कर देती जनाब, जनाब वजीर आला ने भी कमाल करती जनाब, फलाने वजीर दी तो टोर ही बड़ी चंगी से, ये पढ़ के हम घर चल जाए करें। और यही अवाम भी सुन ले, मत एहतजाज कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन पोजीशन पे हैं। क्या यार, बात करो तो इस पे क्या लग जाएगा, बात करें तो इस पे क्या लग जाएगा? सानू नुकरे लाया है जो हो रही करना जे, पूरी कौम ने इस पासे लाया जे। कब तक लगे रहना? कब तक लगे रहना? उस वक्त तक जब तक हमारा वो कहते हैं ना पंजाबी, मिची नहीं निकल जाती, उस वक्त तक हम लगे रहेंगे।
मुझे मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सवाल है, उन्होंने 7 मुतालबात रखे, मेरे उनसे 10 सवाल हैं। क्यों आप एहतजाज करने गए, धरना देने गए इस्लामाबाद, आप कौम की आवाज मान के गए बिल्कुल। अब आप दे रहे हैं पेशावर ने फैसला करना है। दूसरा धरना आप दे रहे हैं पंजाब ने फैसला करना है। फिर आप दे रहे हैं सिंध ने फैसला करना है, बलोचिस्तान ने फैसला करना है। और धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि कमेटी पा रहे हो। तो कर क्या रहे हैं? नहीं, क्या चाह रहे हैं? यानी वो मैं नहीं चाह रहा, वो कहते हैं कि मरकजी धरना मैं नहीं चाह रहा। इन्होंने कहा था, आप कल के प्रोग्राम के क्लिप्स निकालिएगा, निकालेंगे हम कल कि जनाब इन लोगों ने किस किस जगह पे क्या क्या कहा था। इस्लामाबाद जा रहे हैं, धरना देंगे, इतने दिन में मुतालबात मंजूर करवा के आएंगे। और कमेटी बोलती है नहीं, इस्लामाबाद का मरकजी धरना तो वो कहते हैं कि हमारा जारी रहेगा, वो मनसूख करके तो दूसरे शहरों में थोड़ी देर। मरकजी धरना जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। लेना कहां से? वजीर खजाना से कोई मुज़ाकरात हुए हैं? आज मुज़ाकरात में कौन कौन था? मोहसिन नकवी साहब से मुज़ाकरात उनके हुए हैं यार, वो वजीर दाखिला हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आज पैगाम रसानी के लिए किसी न किसी ने तो काम करना होता है ना राणा साहब। तो ये उथे दाल चौल वाला एक बड़ा मशहूर है, सुने, और को सारे सियासतदान दाल चौल खान आते हैं, सुना, उसका बड़ा अच्छा तल्लक वास्ता। क्या चाहते हैं कि खत्म कर दें धरना? यार अवाम को बेवकूफ ना बनाए। मैं सब ये कहता हूँ, सारी सियासी जमातों से मैं कह रहा हूँ, मेरी जमात इस्लामी से बड़ा गहरा तल्लक है, बड़ा गहरा तल्लक है। लेकिन मुझे अफसोस होता है, अब लोग भी सवाल करना शुरू हो गए हैं। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, अब लोग सवाल करते हैं। आप ले जाए ना ज़रा एक माइक को, तो कल इस चौक पे चले जाते हैं, जाके पूछते हैं कि आपको इस्लामाबाद धरना करके किधर है भाई, है भी धरना, चले कल ये सॉर्ट करवाते हैं भाई। आप पुरअमन रहकर पुरतशद्दद धरने की, पुरतशद्दद सियासत की कभी सपोर्ट नहीं की। पुरअमन रहकर आप बात तो कर सकते हैं ना, पुरअमन रह की चीज़ें तो मांग सकते हैं ना। वैसे हमारे मुल्क में पुरअमन रह की चीज़ें मिलती नहीं। सड़क के किनारे बैठे तो फकीर को कोई पैसे नहीं देता, अगर सड़क के दरमियान में बैठ जाए तो फिर फकीर को भी पैसे देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम हमें बेवकूफ़ ना बनाए, जो भी सियासी बात है। अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बनने को तो हम तैयार होते हैं। वो हम इसलिए तैयार होते हैं, हम इतबार कर लेते हैं। हम इतनी जल्दी इतबार करते हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हम देखते हैं ना, हाजी साहब है तो असी कहने हाजी साहब ने सानू बिल्कुल पुल तो कटाना है, इन्हीं सानू जन्नत च लैके जाना है। पता लगे हाजी आप 1.5 करोड़ का फ्रॉड करके दसे है।